ध्यानमूलं गुरुर्भक्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज गुरु पूर्णिमा है। सर्वप्रथम अपने गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी प्रारंभ करता हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्तंड ज्योतिष पर। सज्जनों, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, इन सभी ग्रंथों में गुरु का जो पद है वो सबसे बड़ा पद बताया गया है और हम परम पद की प्राप्ति में सबसे बड़े सहायक हमारे गुरुदेव होते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो सबसे पहली जो गुरु होती है वो होती है मनुष्य की माता। पिताजी संसार में रहना सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो वो दूसरे गुरु होते हैं अपने पिता। अपन शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जिनसे भी अपन ग्रहण करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वो सारे अपने गुरु ही हैं। और गुरु के बारे में अद्वैतोपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द अंधकारशात रु शब्दस्त निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यपि उच्यते। भाई, गुरु में होते हैं दो शब्द। पहला शब्द गु होता है, दूसरा शब्द होता है रु। जो गु शब्द होता है वो होता है अंधकार का प्रतीक और रु शब्द होता है वो होता है अंधकार से निकालने वाला, यानी जो अंधकार से ज्ञान की उज्जवल ज्योति की तरफ हमें ले जाता है वो होता है गुरु। कहते भी हैं कि गिरीति अज्ञानम, जो अपने अज्ञान को गिराता है, और गृणाति ज्ञानम स गुरु, ज्ञान देता है, ज्ञान प्रदान करता है, वह गुरु होता है। हमारा जो प्राचीन धर्म है, हमारा प्राचीन शास्त्र है, उसमें भगवान दत्तात्रेय को परम गुरु बताया गया है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। और सज्जनों, देखें, जिस प्रकार एक जलपूरित सरोवर अनेक छोटे छोटे कुओं को अपने जल की सप्लाई करता है, अपने जल से उन स्तोत्रों के अंदर जल पूरित करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने अंदर जो ज्ञान का सरोवर है, उस ज्ञान के सरोवर से अनेकों शिष्यों को, अनेकों लोगों को मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाता है। बिना सद्गुरु के साधना के, बिना सद्गुरु की आज्ञा से अपना कोई भी लक्ष्य सफल होता नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आपने अगर किसी को गुरु बनाया हो तो आज अपने गुरु की पूजा करें। अगर किसी साधु, सन्यासी, ब्राह्मण को गुरुजी नहीं बनाया हो तो आपके माता पिता आपके गुरु हैं। और शास्त्र में उल्लेख आता है कि स्त्रियों को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो कहा गया है कि स्त्री रेको पति गुरु, यानी स्त्रियों के उनके पति ही गुरु होते हैं। और भी कहा गया है, मनुस्मृति में भी कहा गया है कि स्त्रीणाम विवाहेषु संस्कारो वेदिका स्मृत पति सेवा गुरो वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। भाई, माता बहनें हैं, स्त्रियां हैं, उनके केवल वैदिक संस्कार जो होता है वो विवाह ही होता है। और अगर अपने पति की सेवा करें तो उन्हें गुरु की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। कोई स्त्री पति का निरादर करती है, बाहर जाकर किसी गुरु जी की, साधु, सन्यासी वगैरह की पूजा करती है, उनसे कहे अनुसार चलती है, तो वह फल उसको मिलने वाला है नहीं। अगर किसी स्त्री का घर का कार्य ऐसे ही पड़ा रहे और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करे तो वो पूजा पाठ उसके लिए व्यर्थ है। क्योंकि घर में रहकर अगर अपनी गृहस्थी का कार्य
नियम पूर्वक करती है, सुचारू रूप से करती है स्त्री, तो उसको यज्ञ करने का, हवन करने का फल मिलता है। सज्जनों, किसी को गुरु बनाया हो तो अपने गुरु जी की आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करें। अगर गुरु नहीं बनाया हो तो अपने माता पिता आपके गुरु हैं, उनकी पूजा करें, उनका आदर करें, क्योंकि व्यक्ति के जन्म में, लालन पोषण में माता पिता जो कष्ट उठाते हैं, उस ऋण से ऋण तो हम 100 जन्मों तक उनके पैर धो धो कर पिए तो भी नहीं हो सकते हैं। अगर गुरुजी बनाया हो तो उनकी पूजा करें, वरना अपने माता पिता की पूजा करें, माता पिता के कहे अनुसार चलें। अगर अन्य किसी ज्योतिषी जानकारी के लिए, धार्मिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।